हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वे स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और वे स्टडी ग्रुप आप सबके लिए लेकर आया है घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बढ़िया लेवल से फुल कोर्स के साथ गारंटीड के साथ तैयारी करने का एक बेहतरीन मौका। तो वे स्टडी ग्रुप ने सोचा है कि आपके घर बैठे आपका टाइम वेस्ट ना हो, इस लॉकडाउन के अंदर, इस कोरोना काल के अंदर आप घर बैठे अपनी स्टडी का पूरा भरपूर और अच्छे से एंजॉय ले सको। तो इसी प्रयास के साथ वे स्टडी ग्रुप आपके लिए पूरा कोर्स लेकर आया। तो बस आप बने रहिए, आपको रेगुलर आप क्लासेस मिल रही होंगी सारी। हमने कंप्यूटर की क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, अब आपको पॉलिटी की क्लास भी मिल रही होगी। मतलब आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप इसी तरह अपना प्यार, स्नेह और अपना जो डाटा है अ, हम हमारे साथ शेयर करते रहिए। हम आपके लिए बहुत कुछ आगे करते जाएँगे, ठीक है? बाकी आप सभी हमसे भली-भांति परिचित है ही, हमारी पूरी टीम से आप वाकिफ़ ही हैं। आज का हमारा टॉपिक है गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी। ये हमारे भारत देश की आज की सबसे बड़ी समस्या है, गरीबी। इससे हमारा भारत देश तो जूझ ही रहा है और वास्तव में पूरा विश्व के अंदर भी बहुत से देश गरीबी से जूझ रहे हैं। लेकिन भारत देश क्यों ज्यादा होता है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। मतलब पॉपुलेशन तो क्या कहना कि हमने फाड़ रखी है, पॉपुलेशन तो है ना, मतलब कोई अंत नहीं है। तो चलो, पॉपुलेशन मेन कारण है गरीबी का। मेन चीज हम इफेक्ट पढ़ेंगे कि किन कारणों से गरीबी के कारण क्या हैं। तो हम इन चीजों को पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन जो है बहुत बड़ा कारण है गरीबी के लिए, क्योंकि आपको ध्यान है कि रिसोर्सेज जो है हमारे भारत देश के अंदर वो क्या लिमिटेड है। जो भारत देश का नक्शा आपने देखा होगा, जो एरिया है वो तो लिमिटेड है, लेकिन अब रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पता नहीं कहां से आ रही है पॉपुलेशन, समझ से बाहर है। चलो, हमको क्या लेने से। तो गरीबी हमारे भारत देश की एक बहुत बड़ी एक सामाजिक समस्या है, ध्यान रखना है। तो आज हम पढ़ेंगे गरीबी, पॉवर्टी क्या होता क्या है, इसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कितने प्रकार की होती है और इसके कारण क्या हैं गरीबी के, और इसको रोका कैसे जा सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले लिखिए गरीबी, पॉवर्टी क्या होता है, गरीबी। गरीबी, तो सबसे पहले आता है गरीबी हमारे देश की क्या है, एक सामाजिक समस्या है। पॉवर्टी इज एन ए सोशल प्रॉब्लम। गरीबी भारत देश की एक सामाजिक समस्या है, इसे सोशल प्रॉब्लम है। इससे हमारे समाज को बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। पढ़ेंगे आगे कैसे, क्यों पहुंचता है। किसे कहते हैं गरीब, कौन है गरीब, किसे कहेंगे गरीब। सर मैं आईफोन 11 नहीं ले पा रहा, मेरे पास आईफोन 10 है। मेरे पास ऑलरेडी आईफोन 10 है सर, लेकिन मैं आईफोन 11 नहीं ले पा रहा सर, मैं गरीब हूं सर, देखो पैसा ही नहीं है सर मेरे पास, क्या करूं मैं। है ना, होता है ना ऐसा। सर क्या करूं सर, मेरे पास है ना होंडा सिटी है, पुरानी हो चुकी है, मुझे चाहिए ऑडी, मुझे चाहिए 4 चूड़ियां चाहिए मुझे अब। सर मैं गरीब हूं, देखो सर मैं 4 चूड़ियां नहीं ले पा रहा, मेरे पास होंडा सिटी खड़ी है सर घर पे। ध्यान रखना, इसे गरीब नहीं कहते, ठीक है। कौन है गरीब, किसे कहते हैं गरीब। पहली चीज तो जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है हमारे देश की कैसी समस्या है, एक सामाजिक समस्या है, इसे सोशल प्रॉब्लम है। कौन है व्यक्ति, किसे हम गरीब कह सकते हैं, समाज का वह वर्ग, वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके। दैट मीन्स अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल न कर सके, दैट कॉल्ड इज पॉवर्टी। किसे कहते हैं गरीबी, जो क्या होती है भारत, गरीबी भारत की एक सामाजिक समस्या है। जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके, गरीबी कहलाती है।
मतलब भारत देश का जो व्यक्ति है जो अपनी बेसिक नीड्स, जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर सके, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। अब किसी से पूछा है गरीबी, सर मेरे पास देखना सर आईफोन नहीं है, क्या है सर मैं गरीब हूं देखो सर, उसे गरीब नहीं कहेंगे। आईफोन नहीं है तो गरीब हो गए, है ना? मेरे पास 4 चूड़ियां नहीं है तो गरीब हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है? उसे ना कहते गरीबी। बेसिक नीड मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है? हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? हमारी बेसिक नीड्स कौन सी है? हमारी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। जो व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स जैसे रोटी है अपनी, मतलब यानी कि फूड, क्लोथ, टेक्सटाइल, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, अपनी बेसिक नीड को फुलफिल न कर पाए, अपनी इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? निर्धन कहलाता है, गरीब कहलाता है। ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सक्षम नहीं है मतलब एलिजिबल नहीं है, मतलब अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो व्यक्ति क्या कहलाता है? गरीब कहलाता है। और हमारी बेसिक नीड कौन कौन सी है? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य। ये ध्यान रखना, ये जो बातें कही गई है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये समाज के व्यक्तियों के लिए कही गई है। समाज के अंदर जो हमारे भारत देश के समाज के जो व्यक्ति हैं, वर्ग हैं, उनके लिए कही गई है। हमारी बेसिक नीड क्या है? हमारी हमारी बेसिक नीड है आज के टाइम पे डाटा। बस हमें तो सर 4 GB 4G या 5G स्पीड का हाई स्पीड डाटा मिलता रहे, बस। फिर न तो हमें रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए, ज्ञान तो वैसे ही बहुत है सर हमारे पास, और स्वास्थ्य तो हमारा खराब होता ही नहीं है ना? क्योंकि सर हमें पता है कि कोरोना हमारे पास कब आएगा, कब हमारे पास सब पूछ के आएगा हमसे वो, है ना? होता है ऐसा, कई होते कि बिना मास्क के जा रहे हैं, ऐसे पूछते हैं, अरे मेरे क्या कहेगा कोरोना, मेरे पास, मेरे से तो दोस्ती है उसकी, मेरे पास तो आएगा तो पूछेगा मुझसे कि सामने से आते समय कि भाई साहब मैं आपके पास आऊं क्या? ऐसा नहीं है। तो मास्क जो है वो जरूरी है। मास्क हमारी क्या है? वैक्सीन है। ध्यान रखना है, जिसे आपको लगा के रखना है। कहीं सोशल आप जाते हो प्रोग्राम वगैरह में या भीड़ वगैरह वगैरह, घर से बाहर जब भी निकलिए, मतलब कहने का मतलब है, तो आपको आपका फेस मास्क से कवर होना चाहिए, ठीक है? हेल्थ बहुत जरूरी है इस समय, ध्यान रखना है। डाटा हमारी यूथ जनरेशन की बेसिक नीड है, बस हमें तो ये डाटा मिलता रहे, 4G हाई स्पीड अनलिमिटेड डाटा मिलता रहे, बस। और सर कुछ नहीं चाहिए हम। और उस हाई स्पीड डाटा का यूज हमें कैसे करना है? वेस्ट स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमें एजुकेशन लेकर, हमें अपने बिहार लोक सेवा आयोग एग्जाम को क्रैक कर कर एक अच्छी पोस्ट पर हमें क्या बनना है? मंत्री नहीं बनना, संतरी बनना है हमें, ठीक है? ध्यान रखना ये चीज। तो गरीबी किसे कहते हैं? गरीबी जो है भारत की, पॉवर्टी जो है वो भारत की क्या एक सोशल प्रॉब्लम है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कौन व्यक्ति गरीब है? जो व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल न कर पाए, दैट कॉल्ड इज पॉवर्टी। हमारी बेसिक नीड्स कौन कौन सी हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है हमारी? फूड है, टेक्सटाइल है, हाउस है, एजुकेशन है एंड हेल्थ है। यह हमारी क्या बेसिक नीड है। डाटा हमें ना मिले हम कोई दिक्कत नहीं है। पहले डाटा नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, क्या लोग जीवित नहीं रहते थे? रहते थे ना। लोग तब भी तो जीवन यापन करते थे। अब भी थोड़ा बहुत रहना सीखो, इसके गुलाम मत बनो, इसके गुलाम मत बनो कभी भी, ठीक है? यूज करो, सही काम में यूज करो। लेकिन हम पता नहीं कहां कहां यूज करते हैं इनका, ठीक है? ध्यान रखना गरीबी का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में बहुत बार, जो गरीबी की कैलकुलेशन है, जो गरीबी का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? तो गरीबी की जो कैलकुलेशन है, गरीबी का निर्धारण, गरीबी का निर्धारण, मेजरमेंट जो है, निर्धारण आय के आधार पर नहीं, आय के आधार पर
नहीं खर्चे एक्सपेंडिचर व्यय के आधार पर किया जाता है, व्यय के आधार पर किया जाता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में कि जो गरीबी की जो मेजरमेंट है, जो कैलकुलेशन है, वो इनकम आय के आधार पर नहीं, खर्चे एक्सपेंडिचर या व्यय के आधार पर किया जाता है। हमारी मेंटलिटी क्या कहती है, हमारी सोच क्या कहती है कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसे कमा रहा है वो अमीर होगा, है ना, जो पैसे कम कमा रहा है वो गरीब है। कहने का मतलब आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, ठीक है, मेरी इनकम मान लो 1 लाख रुपए है और किसी और व्यक्ति की इनकम है 5 लाख रुपए, तो क्या मैं गरीब हो गया? मतलब मैं पैसे कम कमा रहा हूं, मान लो मेरी मंथली इनकम है 1 लाख रुपए और एक व्यक्ति है मिस्टर बी, उनकी इनकम है 5 लाख रुपए, तो क्या मैं गरीब हो गया? मेरी इनकम है 5 लाख रुपए और उस बी पर्सन की इनकम है 10 लाख रुपए, तो क्या मैं गरीब हो गया? कभी भी गरीबी के जो मेजरमेंट है, जो निर्धारण है, वो इनकम के बेस पर नहीं किया जाता, एक्सपेंडिचर के बेस पर किया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। आप मुझे बताइए, अपने चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन हैं महेंद्र सिंह धोनी, है ना, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कैप्टन हैं विराट कोहली। दोनों ही आईपीएल खेलते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार बैट्समैन हैं और महेंद्र सिंह धोनी स्टार विकेट कीपर भी हैं। आप मुझे बताइए, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में अमीर कौन है? चलो, आपने बताया विराट कोहली अमीर है, ठीक है, मान लेते हैं विराट कोहली अमीर है। अब आप मुझे बताइए, विराट कोहली और मुकेश अंबानी में अमीर कौन है? अब आप कहोगे सर मुकेश अंबानी अमीर है, तो क्या विराट कोहली गरीब हो गए? आप ही ने तो कहा सर इनकम के बेस पर जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो अमीर होगा, जिसके पास पैसा कम है वो गरीब होगा, है ना। जिसके पास गुड़गांव के अंदर 3 BH का शानदार फ्लैट है वो गरीब है, और जिसके पास बढ़िया ओसी लोकेशन पर और कहीं पर 5 BH का एक अच्छा फ्लैट है वो है अमीर। ऐसा नहीं है, जो गरीबी का कैलकुलेशन है वो खर्चे के आधार पर किया जाता है, एक्सपेंडिचर के वे पर किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, गरीबी की कैलकुलेशन करने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए गए हैं, कौन कौन से संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गरीबी के लिए कैलकुलेशन करती हैं, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गरीबी की क्या करती है, मेजरमेंट करती है, गरीबी की कैलकुलेशन करती है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर योजना आयोग, जो अब हो गया है, आपको बताया था मैंने, नीति आयोग। योजना आयोग या अब जिसे हम कहते हैं नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। नीति आयोग जो है योजना आयोग ही नीति आयोग बन चुका है, आपको बताया था मैंने। नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग गरीबी का निर्धारण, गरीबी का निर्धारण कैलोरी के आधार पर करता है, कैलोरी के आधार पर करता है। कैलोरी का मतलब होता है कि हम पूरे दिन में जितना हम फूड लेते हैं, कुछ खाते हैं या पीते हैं, उससे हमारी बॉडी को कुछ एनर्जी मिलती है, कैलोरी मिलती है। तो जो नीति आयोग है वो पॉवर्टी, जो गरीबी का जो कैलकुलेशन है, जो मेजरमेंट है, वो कैसे करता है? कैलोरी को बेस मानकर करता है। ध्यान रखनी है चीज। तो एक होती है नीति आयोग मेजरमेंट करती है, एक है हमारे सामने NSSO। मैं आपको संगठन बता रहा हूं कि भारत देश के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गरीबी की कैलकुलेशन के लिए काम करती हैं। तो एक है योजना आयोग, जो अब बन गया है नीति आयोग। ये भारत देश में गरीबी की कैलकुलेशन कैलोरी के बेस पर करती है। नेक्स्ट है उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन और NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? भारत देश के अंदर गरीबी का कैलकुलेशन
करती है। लेकिन अब इसका नया नाम रख दिया है, इसका अब न्यू नेम रख दिया है NSO, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना है, अब इसका नया नाम रख दिया नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस इसका नया नाम रख दिया है। इसका हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है साथियों, ध्यान रखना है दिल्ली के अंदर है। इसका नाम चेंज अभी 2019 में किया गया था, ध्यान रखना। पहले इसका नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1948 में। इसका हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर। इसका नया नाम कब रखा गया, 2019 में नेम चेंज किया गया इसका, ध्यान रखना ये चीज। इसका नाम परिवर्तन कब किया गया, 2019 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया था। ये था नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, जो है इसका हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर। ये करता है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिवार उपभोग के, मतलब पर पर्सन के कंजप्शन के बेस पर करता है। प्रति व्यक्ति ये करता है, जो मेजरमेंट करता है, इसका मैं यहां लिख देता हूं, प्रति व्यक्ति पर पर्सन प्रति माह उपभोग के आधार पर। देखिए जैसे नीति आयोग था, ये करता था कैलोरी को मेजर मानकर करता था। एनएसएसओ जो बाद में क्या बन गया, एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ये क्या करता है, पर पर्सन के पर मंथ में उपभोक्ता के उपभोग के कंजप्शन पर, उसने एक महीने में कितना पैसा खर्च किया, उसके कंजप्शन के बेस पर क्या करता है, निर्धारण करता है एनएसओ। ध्यान रखना ये चीज कि प्रति व्यक्ति के उपभोग के खर्च पर, उपभोग के खर्च के आधार पर लिख लीजिए, उपभोग के खर्च के आधार पर, कि पर पर्सन पर मंथ कितना कंजप्शन करता है, कितना खर्च करता है, ठीक है, उसके आधार पर एनएसएसओ क्या करता है, पॉवर्टी की कैलकुलेशन करता है। बात समझ में आई। इसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है हमारा वर्ल्ड बैंक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आती है, संगठन आता है, वो आता है विश्व बैंक। वो आता है हमारा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। थर्ड आता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। आप सभी का क्वेश्चन ये है कि आप मुझे सभी ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है। आप मुझे बताइए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है। वर्ल्ड बैंक करता है कि प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन, पर डे, प्रति व्यक्ति, पर पर्सन, अगर 1.90 यूएस डॉलर, यूएसए डॉलर खर्च कर रहा है, अगर प्रतिदिन एक व्यक्ति एक दिन के अंदर 1.90 यूएस डॉलर खर्च कर रहा है, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। अगर कोई 1.90 यूएस डॉलर खर्च कर रहा है तो व्यक्ति गरीब नहीं है, उससे कम है तो वो क्या व्यक्ति माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। तो विश्व के अंदर अगर बात करें, भारत के अंदर दो है ऑर्गेनाइजेशंस, एक है नीति आयोग जो कैलोरी के बेस पर कैलकुलेट करती है, और दूसरी है एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो पर डे कंजप्शन के बेस पर क्या करती है, पर कैपिटा इनकम के बेस पर क्या करती है, कैलकुलेट करती है, वो है एनएसओ। और एक है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, जो कैलकुलेट करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर की 1.90, ध्यान रखना है 190 नहीं है, 1.90 यूएस डॉलर अगर खर्च कर रहा है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। समझ में आएगा आपको यहां तक सभी को, नोट कर लीजिए। और ध्यान रखना है गरीबी की जो कैलकुलेशन है वो इनकम के बेस पर नहीं, एक्सपेंडिचर के बेस पर की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे गरीबी कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी,
गरीबी के प्रकार। दो प्रकार की होती है ये। फर्स्ट होता है सापेक्ष गरीबी और दूसरी होती है निरपेक्ष। सापेक्ष गरीबी मतलब होता है रिलेटिव पॉवर्टी और निरपेक्ष एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सापेक्ष गरीबी को कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी और निरपेक्ष गरीबी को कहा जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो गरीबी के दो प्रकार होते हैं, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी जो होती है, जो ये सापेक्ष गरीबी है, रिलेटिव पॉवर्टी, इसका यूज किया जाता है विकसित देशों में। विकसित देशों में गरीबी का निर्धारण करने के लिए, गरीबी का निर्धारण करने के लिए, मतलब जो डेवलप कंट्रीज हैं, आपको ये मैंने बताया हुआ है कि इकोनॉमिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक के अंदर कि विकसित देश कौन से हैं, विकासशील देश कौन से हैं, अविकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले कौन से हैं। तो जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो जहां पर क्या होता है, जिनका लाइफस्टाइल काफी ज्यादा ऊंचा होता है, या बात करें जो सेवा क्षेत्र में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा योगदान देते हैं, ठीक है। डेवलप कंट्रीज के अंदर जो पॉवर्टी का जो मेजरमेंट है, जो कैलकुलेशन है, वो की जाती है, वहां पर कैसी गरीबी पाई जाती है, सापेक्ष गरीबी पाई जाती है, रिलेटिव पॉवर्टी पाई जाती है, ठीक है। निरपेक्ष गरीबी जो है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है, इसका यूज करते हैं विकासशील देशों में। इसका यूज किया जाता है विकासशील देशों में गरीबी का निर्धारण। विकासशील देशों में गरीबी का जो मेजरमेंट है वो किया जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो पॉवर्टी की जो मेजरमेंट है, वहां पर किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है, वो पाई जाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी पाई जाती है, निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से और पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हम कि गरीबी के जो टाइप्स वगैरह थे, सापेक्ष गरीबी कहां कहां चलती है, कौन कौन से इसके अंदर लॉरेंज वक्र होता है, गिन्नी गुणांक विधि होती है। इसके अलावा निरपेक्ष गरीबी जो है, भारत में किस प्रकार की गरीबी है, निरपेक्ष गरीबी है, भारत में समितियां कौन कौन सी बनाई गई है, कमेटी कौन कौन सी बनाई गई है गरीबी की कैलकुलेशन करने के लिए, सारी हम पढ़ेंगे। रथ डाडेकर समिति है, वाई के अलग समिति है, डीटी लक्कड़वाला कमेटी है, इसके अलावा सुरेश तेंदुलकर कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाद में बनाई गई थी रंगराजन समिति बनाई गई थी, अरविंद पानगड़िया की अध्यक्षता के अंदर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। सारी चीजें हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही साथियों। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें और खूब मन लगा के पढ़ते रहें, यही हम आपकी आशा है। और जल्दी से जल्दी आप गवर्नमेंट जॉब लेकर अपनी सिलेक्शन लीजिए, बस यही हमारा सबका आपके लिए आशीर्वाद है। थैंक यू।